नंबर 1 है जो कि भिन्न को दशमलव में बदलने को सीख लिए थे, यानी कि और उसके बाद दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में बदलने को सीख लिए थे। अब पढ़ेंगे टाइप 1। यानी टाइप 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब a की आय 20 से 10% अधिक है तो b की आय a से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि बोल रहा है जब a की आय 20 से 10% अधिक है तो b की आय a से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, यहाँ पे बोला 20 से 10% अधिक है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे जितना भी बोले, यानी कि 10% अधिक है, 20% अधिक है, 30%, 40%, 50%, 60%, जितना भी बोले यहाँ पे यानी कि उतना उतार देंगे। यानी कि 10% हो गया, उसके बाद कितना अधिक, यानी कि 10%, यानी कि मतलब अधिक बोले या कम बोले, यानी कि अधिक बोले तो 100 में से प्लस करेंगे, यानी कि जितना बोले, यानी कि 10 बोले तो ये हो जाएगा 110, यानी कि कम बोले यानी कि 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 10। यहाँ पे जितना बोले उतना, यानी कि अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ेंगे। ठीक, अगर कम बोलेगा तो 100 में से घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे अगर 20% अधिक है यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाता। ठीक, अगर बोलता मतलब 20% कम है यानी कि 100 माइनस यानी कि 20, ये हो गया 80%। ठीक, यानी कि 10% अधिक है यानी कि 100 प्लस 10, ठीक, गुने 100। प्रतिशत में कभी भी 100 से गुना होगा। ठीक, 10 100 प्लस 10 यानी कि 110 गुने 100। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 1 से 100 में गुना होगा तो 100 बटा 11, इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि 11 नवा 99, 11 एकम 11 बटा 11। ठीक हो गया, यानी कि इस तरह इसमें मान 11 से 100 में भागा देंगे, 11 नवा 99, 11 नवा 99, 100 में से 99 घटा तो बचा 1 शेष। ठीक, 1 शेष यानी कि कितना 9 मरतबे, यानी कि 9 बटा 11 का 11 उतार देंगे, यानी कि यहाँ उतार देंगे, जो 9 आएगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, तो शेष बचेगा उसको इसी तरह रख देंगे। ठीक, इसी तरह हो गया, यानी कि टाइप 1 का आंसर। ठीक, जो बोला है 1 या 20 से 10% अधिक है, यानी कि 1 या 20 से 10% अधिक है, जितना भी बोलेगा अधिक 100 में से जोड़ेंगे, कम बोलेगा 100 में से घटाएंगे। ठीक, अब करते हैं टाइप 2 का, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बोला है कि यदि आम की मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे जिसमें उसका खर्च पूर्ववत रहे। यानी कि बोला 30% वृद्धि, क्वेश्चन पहले ही जैसा इसमें और इसमें लंबे ज्यादा कर दिया, तो इससे डरेंगे नहीं। यानी कि बोला 30% वृद्धि, यानी कि 30 को 30 लिख लेंगे, 30% वृद्धि यानी कि 100 प्लस 30, ठीक, गुने 100। ठीक, 30 बटा 100 प्लस 30 यानी कि 130 गुने 100। ठीक, 0 से 0, 13 से 100 नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे, 3 से 13 नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे, गुना कर लेंगे, 3 गुने 100 यानी कि 300 बटा 13। अब 13 से 300 में भागा देंगे, जो कि पूर्णांक में कट कर आएगा, यानी कि 13 यानी कि 23 1 बटा 13 यानी कि इतना प्रतिशत। ठीक, यानी कि आइए चेक कर देते हैं किस तरह। 13 300, 13 से 30 में भागा, 13 दूना 26 बचा 30 में से 26 घटा 4, 0 उतरेगा, 13 का 13 दूना 26 39।
ठीक, बचा एक को एक लिखेंगे, यहाँ पे जो 23 आएगा जो यहाँ पे लिख देंगे, और जो ये आएगा वो बाटा में चला जाएगा, यानी कि 13। इतना आंसर जो इसमें यहाँ पे आया। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप 3 करेंगे, टाइप 4, हर टाइप में दो दो क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का 2 ही है, यानी कि 2 नंबर, टाइप 2 का 2 नंबर। यदि घी की मूल्य में 40% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका खर्च पूर्वक रहे, यानी कि 40% कमी बोला है, यानी कि 40 को 40 से काट देंगे। ठीक, 40% कमी यानी कि 100 माइनस 40 गुने 100, यानी कि 40, 100 में 40 घटा तो 60 गुने 100, यानी कि 0 से 0। ठीक, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बराबर, यानी कि अब नहीं कटेगा तो 2 गुना 100 यानी कि 200 बटा 3, क्योंकि 2 से इधर नहीं काट सकते हैं, बचा 3 से 2 नहीं कटेगा, 3 से 100 नहीं कटेगा, तो गुना कर देंगे, यानी कि अब इस 3 से इसमें भागा देंगे, 3 छक 18। ठीक, 3 छक 18 बचा 2 बटे 3, यानी कि बोला है उसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे, यानी कि खपत प्रतिशत वृद्धि, जो आंसर आया इतना, खपत प्रतिशत वृद्धि इतना आया। ठीक, प्रतिशत में होगा। अब टाइप 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 50% से घट जाती है, तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, यानी कि बोला है कि प्रेशर में 20% की वृद्धि, उसके बाद उसकी 50% से, यहाँ पे से बोला है यानी कि से घट जाती है। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि m माइनस n फिर माइनस m गुने n बटा 100। इसी पे इसको बनाएंगे, इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे। जो बोला है 20% की वृद्धि, यानी कि 20, यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो उसके आगे प्लस के हमेशा वैल्यू रहना है, प्लस होगा यहाँ पे, यानी कि 20 प्लस है। उसके बाद बोला इसकी डिग्री में 50% की कमी, यानी कि -50। अब इसके बाद माइनस m गुने n, यानी कि 20 गुने 50 बटा 100। ठीक, उसके बाद 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 में से 50 को घटाएंगे तो माइनस में 30 और माइनस 5 गुने 2 यानी कि 10, -30 -10 -40, यानी कि उसकी प्रतिशत में कमी, यानी कि कमी या अधिक, तो उसके प्रतिशत में कमी आया, यानी कि माइनस में आया तो कमी है, तो लिखेंगे प्रतिशत कमी, यानी कि प्रतिशत कमी 40, प्रतिशत कमी यानी कि 40% कमी। आंसर क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का नंबर बताएं, उसका रूल 2 नंबर। ठीक, उसका 2 रूल है, यानी कि जिसको जो मन करे उस रूल से बना सकता है, यानी कि उसका रूल नंबर 2 है जो बोला है, यानी कि 20% कितना बोला है, यानी कि 20% की वृद्धि। ठीक, यानी कि 20% की वृद्धि, यानी कि 120 बटा 100 गुने 50% की कमी,
यानी कि 50/100 गुने 100। ठीक, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 1 से 1 1 1। ठीक, 5 12 गुने 5 यानी कि 60। ठीक, आया 60। अब इसको 100 में से घटाएंगे, 60 माइनस 100, माइनस में आएगा 40 यानी कि प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। यानी कि टाइप 3 का जो एक नंबर बनाया उसी का रूल 2 नंबर है, यानी कि आर रूल 2 नंबर, यानी कि रूल 1 नंबर फर्स्ट है, रूल 2 नंबर ए है। ठीक, अच्छा टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री में 40% बढ़ जाती है, तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 25% की कमी बोला है, तो -25 वही फॉर्मूला होगा m माइनस n। ठीक, फिर माइनस m गुने n बटा 100। ठीक, -25। ठीक, फिर माइनस 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि यहाँ पे होगा माइनस। ठीक, 40% की वृद्धि, यानी कि यहाँ पे होगा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे हो गया प्लस 40। ठीक, फिर माइनस m गुने n यानी कि 25। ठीक, गुने n कितना है 40, इसको मान लेंगे m, इसको मान लेंगे n। ठीक, 40/100। ठीक, यानी कि -25 प्लस 40। ठीक, कितना होगा, यानी कि 15 प्लस 15। ठीक, माइनस 0 से 0 2 दूना 4, 2 बचे 25, 5 दूना 10। ठीक, 15 में से 10 घटा प्लस के 5, अब आया 5%, या उसकी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कमी होने से यानी कि बिक्री में अतिरिक्त वृद्धि होगा, प्लस आया, यानी कि रूल 1 नंबर है, रूल 1 नंबर। अब इसी को रूल 2 नंबर से करेंगे, इसको मिटा देना है। ठीक, इसको करेंगे रूल 2 नंबर, यानी कि बोला 25% की कमी, यानी कि 100। पिछले क्लास में मतलब पिछले वीडियो में ये 25% जिस तरह कमी बेस किए उस 100 में से घटाए हैं, बोला है कि 25% की कमी, यानी कि 100 में से घटाएंगे, 100 में से 25 घटा तो बचा 75, परसेंट के मतलब 100 गुने 40% बढ़ जाता है, यानी कि 100 में जोड़ेंगे 40, यानी कि 140% के मतलब बट्टा में 100% हट गया। अब किसी भी प्रतिशत में 100 से गुना किया जाता है, तो गुने 100, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक, 1 से 1 0 कट गया। ठीक, 5 से 75 यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 से 15 बचे 75, 5 गुना 10। ठीक, 2 से अब कट जाएगा 14, 2 सते 14, यानी कि 15 गुने 7, देखिए 15 सते 75, यानी कि 105। अब इसको 100 में से घटाएंगे, परसेंट में 100 में से घटाया जाता है, यानी घटेगा तो 105 में 100 घटा तो प्लस के 5, यानी कि वृद्धि हो गया। टाइप 3 का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। करते हैं टाइप 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, टाइप 4 का, जो बोला है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। टाइप 3 में बोले थे, यानी कि उसमें बोला था कमी या वृद्धि, यानी कि m माइनस n फिर माइनस m, यानी कि m गुने n बटा 100। m माइनस n क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या बोलेगा, कमी बोलेगा या वृद्धि बोलेगा। मेन रह जाता है बात यहाँ पे माइनस, उसमें दोनों में लगाया था टाइप 3 में,
क्यों लगाए थे? क्योंकि वहां पे बोला था कमी या वृद्धि, एग्जैक्ट नहीं बोला था, इसीलिए हम माइनस लगाए थे। यहाँ पे प्लस लगाए थे क्योंकि बोला कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक, तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में वृद्धि कर रहा है, यानी कि m में और n में, ये हो गया m, ये हो गया n, ठीक, दोनों में वृद्धि कर रहा है तो ले लेंगे प्लस, यानी कि एक वृद्धि एक कमी करता है, उसी के आमने आमने सामने प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोला है m प्लस n, यानी कि दोनों में वृद्धि हो रहा है, यानी कि 20 प्लस, यानी कि n कितना है 25, ठीक, फिर प्लस यानी कि m गुने n, यानी कि 20 गुने 25 बटा 100, ठीक, 25 चौका 100, 4 पचे 20, ठीक, 20 प्लस 25 यानी कि 45 प्लस 5, यानी कि 45 प्लस 5 बराबर 50%। ये हो गया रूल नंबर 1। अब इसी को करेंगे रूल नंबर, यानी कि दोनों में वृद्धि बोल रहा है 20% 25%, यानी कि पिछले वीडियो में बोले हैं कि 20 यानी कि किसी में वृद्धि करे 100 में जोड़ेंगे, कमी करे 100 में से घटाएंगे, यानी कि 20% की वृद्धि किया है, यानी कि 120 बटा 100 गुने 25% की वृद्धि, यानी कि 125 बटा 100 गुने 100, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, अब 2 से 12 और 10 को कटाएंगे, यानी कि 2 से दोनों कट जाएगा, सेम 12 से कटाएंगे इसको, यानी कि 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 से 12 भी कट जाएगा, यानी कि 2 पचे 10, 2 छह 12, 5 से 125 कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा, 5 से 125, 5 गुना 10 5 25, ठीक, यानी कि 6 गुने 25, यानी कि 6 पचे 30, 6 गुना 12 3 15। अब आया 150, हम 100% में, यानी कि 100 से मान ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है, नहीं तो 100 में से घटा देंगे इसको, यानी कि 150 माइनस 100 बचा 50%, आंसर। आइए करते हैं टाइप नंबर, जो बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसकी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी किसी वृत्त है उसका त्रिज्या दिया है, यानी त्रिज्या नहीं कि आर बोलते हैं उसको, 12 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो 2m वृद्धि बोला है, तो यहाँ प्लस करेंगे 2m प्लस m स्क्वायर बटा 100, ठीक, 2m कितना, इसको m मानेंगे, गुने 12 प्लस m स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर बटा 100, यानी कि 2 गुने 12 प्लस 12 होगा 144 बटा 100, ठीक, 12 गुने 2 24 प्लस, इसको तो काट नहीं सकते, यहीं को दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे दशमलव प्लस 1.44, यानी कि 24 प्लस 1.44 दोनों को जोड़ेंगे 24 आए 25.44%, ठीक, ये हो गया। अब टाइप 5 का 1 नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन करने चलते हैं। टाइप 5 का 2 नंबर क्वेश्चन एक हो गया है, यहाँ बोला किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से कितना प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि 10% को घटाया है, यानी कि 2m, ठीक, माइनस m स्क्वायर बटा 100, वहां पे बोला था 10% की वृद्धि, यानी कि टाइप 1 का वहां पे 10% की वृद्धि, यानी कि 10% की, यानी कि कमी बोला था, माइनस लेंगे, इसको मान लेंगे m, ठीक,
2 गुने m की जगह पर 10 माइनस m स्क्वायर यानी कि 10 को 2 बार यानी कि 10 गुने 10 बटा 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2 गुने 10 यानी कि 20 माइनस यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे भी 1 गुने 1 यानी कि 1। ठीक, 20 में से 1 घटा यानी कि 19% की कमी।